क्लास एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में प्रबंध जगत में कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इनमें सबसे अधिक परिवर्तन मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में मानव संसाधन प्रबंध की इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक बढ़ गई है और साथ ही प्रबंध का क्षेत्र पहले की अपेक्षा और अधिक जटिल भी हो गया है, क्योंकि प्रबंध के अन्य क्षेत्रों में प्रबंधकों को सिर्फ पूंजी, मशीन, कच्चा माल, संपत्ति जैसे निर्जीव वस्तुओं को उपयोग में लाना होता है, जबकि मानव संसाधन प्रबंध में उन्हें मानवीय साधनों को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना होता है तथा मानव संसाधन प्रबंधक न केवल इस साधन का आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक श्रेष्ठतम उपयोग करता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इस साधन के विकास और समृद्धि के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। इसे काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की संतुष्टि का पूरा ध्यान रखना होता है। आजकल एक सामान्य धारणा बनती जा रही है कि आधुनिक और स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता कम होती जा रही है और उद्योग प्रबंध में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक और जो ऑटोमेटिक मशीन्स के प्रयोग के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि कर्मचारियों की शिक्षा और दक्षता का स्तर ऊंचा हो, क्योंकि जो काम में आने वाले डिफरेंट मशीन्स और टूल्स है उनकी मूल्यवान प्रकृति के कारण व्यावसायिक जगत में एम्प्लॉयज़ की जो गरिमा है बढ़ती है और इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध की इम्पोर्टेंस भी घटने के स्थान पर बढ़ रही है। अब मानव संसाधन प्रबंध को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे विगत शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में औद्योगिक संबंध और श्रम संबंध जैसे शब्दों का प्रचलन था, लेकिन चौथे दशक के उत्तरार्ध और पाँचवें दशक में इन शब्दों के स्थान पर मानवीय संबंध शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह शब्दावली भी प्रचलन से बाहर हो गई। इसके स्थान पर सेवी वर्गीय या कार्मिक प्रबंध ने ले लिया। इसके अतिरिक्त प्रबंध साहित्य में मानवीय अभियंत्रण, श्रम संबंध, सेवी वर्गीय प्रशासन, मानव शक्ति प्रबंध, कर्मचारी संबंध आदि विभिन्न शब्दावली का प्रयोग मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में सेवी वर्गीय प्रबंध या मानव संसाधन प्रबंध का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसा कि डेल योडर ने कहा है, औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंध और श्रम संबंध दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है नियोजन से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के संबंध, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंधक कार्मिक समस्याओं का व्यक्तिगत आधार पर निपटारा करता है। फिर नेक्स्ट है इधर श्रम संबंध, लेबर रिलेशंस। इसमें वैधानिक आधार पर प्रबंधक कार्मिक के साथ सामूहिक रूप से समस्याओं का निपटारा करता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि प्रोफेसर रिचर्ड पी कैल्हून ने कहा है कि अमेरिकी प्रबंध व्यवसाय के संदर्भ में वहाँ पर 60% व्यावसायिक संस्थाओं में मानव संसाधन प्रबंध, 15% संस्थाओं में औद्योगिक संबंध और शेष 25% में सेवी वर्गीय संबंध तथा श्रम संबंध जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में अब मानवीय संसाधन प्रबंध शब्दावली का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। साधारण शब्दों में मानव संसाधन प्रबंध प्रबंधकीय कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय साधनों से संबंध रखता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मानव संसाधन प्रबंध किसी भी संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ से संबंध रखता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिलिप्पो की डेफिनेशन। फिलिप्पो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण,
और पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मानव संसाधन प्रबंध एक ऐसा प्रबंध है जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था में सबसे पहले मानवीय संसाधनों की प्राप्ति की जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, विकास यानी उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्षतिपूर्ति, वेजेस एंड सैलरी, उनका एकीकरण, अनुरक्षण यानी संस्था में उनको बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयासों को शामिल किया जाता है। उनका पृथक्करण यानी अगर वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको संस्था से कैसे हटाया जा सकता है। इन सभी कार्यों से संबंधित कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है पिगर्स एंड मेयर्स के अनुसार, मानव संसाधन प्रशासन कर्मचारियों की अंतःशक्ति को विकसित करने का साधन है, ताकि कर्मचारी अपने कार्य से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और संगठन को अपने श्रेष्ठ प्रयास उपलब्ध करा सके। तो इस प्रकार ये विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास किया जाता है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध की विभिन्न विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहले है यह मानवीय पहलुओं से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंधकीय कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य प्रबंध का अंग। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग है जो मानवीय संसाधन से संबंधित है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को सभी प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करने पड़ते हैं और उससे भी सभी प्रबंध के सिद्धांतों का पालन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी भूमिका। जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसको संस्था में दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाना पड़ता है, क्योंकि एक और तो उसे अपने डिपार्टमेंटल की जो ड्यूटीज़ है उसको पूरा करना पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने विभाग के कार्यों के संबंध में जो हाई लेवल मैनेजर्स है उनको परामर्श देने की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार वह विभाग के लिए एक लाइन ऑफिसर की भूमिका निभाता है, वहीं उच्च प्रबंध के लिए एक स्टाफ या विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत कार्य क्षेत्र। अब जो मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों का समावेश होता है, जैसे मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनका विकास करना, उनको वेजेस एंड सैलरी आदि विभिन्न कार्यों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित सिद्धांत और नीतियों पर आधारित। मानव संसाधन प्रबंध एक कार्य मात्र ही नहीं अपितु संपूर्ण दर्शन भी है। इस दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। अतः यह कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से संपादित नहीं किया जाता, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केवल संस्था के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति ही निश्चित नहीं करता, बल्कि यह कर्मचारियों की व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी। अब मानव संसाधन प्रबंध की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि यह अंतर विषयक है, यानी विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधिशास्त्र आदि विभिन्न विषयों से संबंधित है, यानी विभिन्न विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है कला और विज्ञान। अब मानव संसाधन प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंध
जांचे परखे सिद्धांतों पर टिका हुआ है, इसलिए विज्ञान की श्रेणी में आता है। किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यवहारिक कला है। अतः मानव संसाधन प्रबंध कला और विज्ञान का संगम है। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया। अब मानव संसाधन प्रबंध क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी इसके अंतर्गत संस्था में आवश्यक मानव संसाधनों की आपूर्ति को निश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया पर वातावरण का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब जो वातावरण है, इस वातावरण में कई प्रकार के, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण है, श्रम कानून है, मानव अधिकार है, मनोवैज्ञानिक है, शोध है, मानव व्यवहार आदि का अध्ययन का मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है पेशाकरण। अब वर्तमान समय में जो मानव संसाधन प्रबंध है वो पेशाकरण हो रहा है, यह पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध भी की जा रही है और शिक्षण और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अतः भविष्य में इसके पेशे के रूप में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है व्यापक प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था के सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है, चाहे हाई लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि संस्था के सभी प्रबंधक अपने अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, चाहे छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो या औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, वाणिज्यिक हो, सेवा हो आदि सभी प्रकार के संस्थों में मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सेवी वर्गीय प्रबंध से व्यापक। मानव संसाधन प्रबंध सेवी वर्गीय प्रबंध से व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंध मानव के समग्र व्यक्तित्व को स्वीकारता है। इसलिए कभी कभी इसे प्रणालीगत विचारधारा पर आधारित सेवी वर्गीय प्रबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मानव संसाधन प्रबंध के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, अतः यह कर्मचारियों को संस्था के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। एंड लास्ट पॉइंट है मानवीय भिन्नताएं। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है, यानी किसी भी संस्था में जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में भी विरोधाभास पाया जाता है, यानी एक मानव का नेचर हमेशा एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर क्षण बदलता रहता है। यानी मानव संसाधन प्रबंधक मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को वास्तविकता मानता है। तो आई थिंक आप सब लोग को ये मानव संसाधन प्रबंध की परिभाषा और जो विशेषताएं मैंने बताई है ये सब क्लियर हो गई होगी।